पूजा हो, स्थान के देवता की पूजा की जाती है। बाकी सभी देवताओं को तो बुलाया जाता है, परंतु स्थान देवता को जरूर बुलाया जाता है कि आप आकर के यहाँ अवश्य विराजमान हो। स्थान के जितने देवी देवता हैं उनको बुलाया जाता है। कलश यात्रा इसीलिए की जाती है कि जितने भी मंदिर के स्थापित देवता हैं सब इस कार्यक्रम में आकर के इस कार्यक्रम को मंगल करें। और 1000 वर्ष का सत्र जब चला, पावन भूमि में भगवत चर्चा करते हुए सूर्य जी महाराज और सोनक जी महाराज के संवाद के माध्यम से आज सोनक जी ने 6 प्रश्न किए। उन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में संपूर्ण श्रीमद् भागवत जी की कथा है। मुंसा मेकां ततः श्रेयस्तन्नाः संसिद्धो बरहसि। सूची से सोनक जी महाराज 6 प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न, शास्त्र बहुत है लेकिन मनुष्य के पास समय नहीं है, इसलिए समस्त शास्त्रों का सार क्या है। और भगवान यदि सर्वसमर्थ जगदीश्वर है तो अवतार लेने की आवश्यकता क्या पड़ती है। और जीव का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए। और भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, पर जब भगवान लीला संपन्न करके जाते हैं तो धर्म की शरण में पहुंचता है। धर्मः कः शरणं। इस प्रकार के 6 प्रश्न किए। किम श्रेयः शास्त्र सारा का स्वावतारं प्रयोजनं, किम कर्म एवतारश्च धर्मः कं शरणं गतः। धर्म किसकी शरण में जाता है। इन 6 प्रश्नों को सुनकर के गदगद हो गए सूर्य जी महाराज। कहते हैं महात्माओं, पहले हम अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान करें, तब आपके इन प्रश्नों का हम उत्तर देंगे। सूर्य जी ने सुखदेव जी महाराज का ध्यान किया। क्या ध्यान किया। सभी लोग अपने गुरुदेव भगवान का प्रेम के साथ ध्यान करें। तो इसलिए परीक्षित भगवान की महिमा तो सुना पाना बिना भगवान की कृपा के संभव नहीं है। आगे श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि भक्त का भाव यदि सुंदर है, वस्तु कोई नहीं है, तो भगवान रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया नहीं रीझ जाते हैं, कौन से भाव पर कौन सी ऐसी क्रिया हो जाए वह भगवान को रिझा ही लेता है। और भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं प्रेम का भूखा हूं और संसारी पदार्थ के भूखे हैं। दुनिया वाले आवे तो उनको चकाचक मालपुआ खिलाओ, परंतु मेरे सामने आओ तो भाव दिव्य लेकर के आओ। यदि तुमने दुनिया वालों का बढ़िया सत्कार कर दिया, बढ़िया खिला पिला दिया, तो जब आप मिलोगे तब आपकी चर्चा करेंगे। महाराज साहब आपके हमने अमुक वस्तु खाई थी, आज भी उसका स्वाद मुझसे नहीं मिला। और कहीं सारी व्यवस्था कर दो, घर पे कोई मेहमान आवे, अतिथि आवे, सारी व्यवस्था कर दो, परंतु सबसे बड़ी बात यह है यदि चाय न पूछो। ये अतिथि के सत्कार में प्रमुख अंग बन गई है चाय। आप दुनिया भर के व्यंजन परोस दो और अतिथि के सामने चाय ना तो जाकर के वो घर पे बताएगा, अरे क्या बताएं, उनके यहाँ तो एक कप चाय नहीं है। बड़े बड़े व्यंजनों का नाम भूल जाएगा। आज अतिथियों की यह समस्याएं। तो भगवान कहते हैं भैया संसारियों को आप खुश कर लो, हम तो खुश हो ही जाएंगे, क्योंकि मेरा प्रणय है।
भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार